व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग अपनी टीजीटी पेनेशिया सीरीज़ की क्लास नंबर 20 को कवर करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्लास में हम सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्लासिफिकेशन हैं, जैसे कि जो कोपलैंड ने दिए, जो हैकेल ने दिए, जो ओस्टवाल्ड टिपो ने दिए, बस अब ये समझ लीजिए बेटा ये लास्ट है। इसके बाद सीधे आपको क्या मिलेगा देखने को? RH विटेकर, याद है ना? क्योंकि हम उन्हीं का मानते हैं बेसिकली, RH विटेकर वाला। तो बस इसके बाद जो अपनी टीजीटी परीक्षा क्लास नंबर 21 होगी उसमें हम विटेकर को पढ़ेंगे। इससे पहले आज हम हैकेल को, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई थी कि थैलोफाइटा क्या है, एम्ब्रायोफाइटा क्या है, ठीक है। हैकेल ने बताया कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये सब छोटी छोटी लेकिन अति महत्वपूर्ण बातों को हम आज करेंगे। तो बस आप सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। और आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर मत करिए, आप अपने पास रखिए। इन लिंक्स को भी शेयर मत करिए, नोट्स को भी शेयर मत करिए। आप अपने लिए ही कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग अपने पढ़ने जा रहे हैं टीजीटी परीक्षा की क्लास नंबर 20, दैट इज हैकेल। हैकेल ने क्या किया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, याद है ना बेटा? हैकेल ने क्या किया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इससे पहले वाली वीडियो के बारे में आपको याद ही होगा, हमने एंगलर प्लेंटल और आइशलर और बेंथम हुकर के विषय में थोड़ा सा बताया था कि डीमेरिट क्या थी बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन की, कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रख दिया था, अगर आपको याद हो। देखो हम इसलिए पुरानी वीडियो जिससे पहले का लेक्चर होता है उसके विषय में जरूर बता देते हैं, ताकि आपको ये चीज़ रिमाइंड रहे कि किसके बाद का क्या कौन सा वीडियो है। जैसे अगर आपको याद हो, इस समय अभी हमने एनिलिडा को नहीं कवर किया है। हम ये सोच रहे हैं कि पहले हम ये RH विटेकर तक का कंप्लीट कर दें, उसके बाद फिर से एनिमल फाइलम उठा लेंगे। तो आपको बेसिकली बॉटनी का क्लासिफिकेशन पूरा तैयार हो जाएगा और इधर आपके फाइलम भी लगभग एंड पर ही है। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए देखा जाए तो क्या क्या बचा फाइलम में? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, बस खत्म। ठीक, उसके बाद पर्टिकुलर एनिमल उठा लेंगे, जैसे अमीबा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अगर हम अमीबा पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे तो उसके सारे क्वेश्चन करा देंगे, प्लाज्मोडियम के पूरे क्वेश्चन करा देंगे, हाइड्रा के पूरे क्वेश्चन करा देंगे। आई बात समझ में? फेरेटिमा पोस्टुमा के पूरे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। चलो भाई, तो चलो बात करते हैं हैकेल। हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, बोले प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, मतलब तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन दिया और उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करके बताया कि भैया कुल मिला के तीन प्रकार के जीवधारी, एक तो प्रोटिस्टा है, एक प्लांटी है और एक एनिमेलिया है, ये दिया। और सही बताएं तो हैकेल ने ही सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था प्रोटिस्टा को। आई बात समझ में? देखो इससे पहले किसी ने शब्द प्रोटिस्टा का प्रयोग नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले किसी ने शब्द प्रोटिस्टा, हैकेल से पहले शब्द प्रोटिस्टा का किसी ने कोई टर्म यूज नहीं किया। तो हैकेल ने सबसे पहले प्रोटिस्टा को एस्टेब्लिश किया। और ये जो प्रोटिस्टा टर्म है ये किसने दिया? सी क्यूवियर, ठीक है। आई बात समझ में? क्यूवियर ने दिया। आई बात समझ में कि नहीं? फर्स्ट टाइम द टिश्यू वॉज ओरिजिनेटेड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला एनिमल किंगडम में टिश्यू कहाँ आया था? सीलेंट्रेटा में, याद करो। देखा, इसीलिए हम कहते हैं कि जूलॉजी और बॉटनी मिक्स करके पढ़ोगे जब आप ना, तो आपकी कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रुकी रहती है। याद करो, पहला टिश्यू कहाँ बना था? पहला टिश्यू बना था सीलेंट्रेटा में। उसी तरह से पहला टिश्यू प्लांट किंगडम में कहाँ बनेगा? ब्रायोफाइटा में। ये नोट्स बेटा ऐसे नहीं बनते, ये बहुत पढ़ना पड़ता है, इसके लिए किताबों का अध्ययन करना पड़ता है, तब ये निचोड़ निकल के आता है। इसीलिए ये समझ लीजिए आपको मिल रहा है, ये बेस्ट मटेरियल है। The first tissue was originated in animal kingdom, Coelenterata. The first tissue was originated in plant kingdom, that is Bryophyta. आई बात समझ में? हैकेल ने क्लासीफाई किया, हैकेल ने क्लासिफिकेशन किया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। कैटेगरी नंबर 1 इज प्रोटिस्टा, कैटेगरी नंबर 2 इज प्लांटी, कैटेगरी नंबर 3 इज एनिमेलिया। शब्द प्रोटिस्टा दिया था क्यूवियर ने, और प्रोटिस्टा किंगडम को सबसे पहले एस्टेब्लिश किया था हैकेल ने। पहला टिश्यू, पहला ऊतक किस में? जंतुओं में। कहाँ पर आया बेटा? सीलेंट्रेटा फाइलम में। और पहला टिश्यू, पहला ऊतक प्लांट किंगडम में कहाँ आया बेटा? ब्रायोफाइटा में। अब आ जाओ अपने कोपलैंड भाई के पास। कोपलैंड भाई बहुत चिल्ला रहे थे, जोर जोर से कह रहे थे कोई मेरा भी सुन लो, कोई मेरा भी सुन लो। तो सबने कहा हाँ भैया सुनाओ। तो इनने एक और जोड़ दिया धीमे से। इनने क्या किया? एक और जोड़ दिया। इनका था 3 वाला हैकेल का, और इनका क्या हो गया? 4 वाला। तो कहे हमारी तरफ से एक और ले, माइकोटा, समझे? हमारी तरफ से एक और लो, क्या? माइकोटा, समझे? बात समझे कि नहीं? तो माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। और प्लांटी को मेटाफाइटा, फाइटा माने पौधे, एनिमेलिया को मेटाजोआ, जोआ माने जंतु। समझे? कॉन्सेप्ट भी समझते चलना।
ठीक है ना। फाइटा मतलब पौधे, जोआ मतलब जंतु। तो कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम वर्गीकरण दिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और माइकोटा में किनको रखा, जितने भी प्रोकैरियोट थे उनको उठा के माइकोटा में रख दिया। यूकैरियोट, लेकिन कौन से वाले, छोटे वाले, प्रोटिस्टा जैसे हो गया, रेड एल्गी हो गया, फंजाई इंजाई, सबको उठा के इसमें रख दिया। अब देखो सोचने वाली बात है, पहले समझते चलना, सबसे पहले समझा देते हैं उसके बाद बात करेंगे। माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, मेटाफाइटा और एनिमल। तो प्लांटी में सारे पेड़ पौधे रख दिए और एनिमेलिया में सारे जंतु रख दिए, सुनते चलना बेटा। और माइकोटा में सभी प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट मतलब बोलो क्या, बैक्टीरिया वगैरह रख दिए। आई बात समझ में, साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये उठा के यहाँ रख दिए। और प्रोटिस्टा में क्या रख दिया, प्रोटिस्टा रेड एल्गी मतलब छोटे छोटे पौधे, रेड एल्गी और फंजाई वगैरह इसमें रख दिया, और प्रोटोजोआ इसमें रख दिए। और प्लांटी में बड़े पौधे और एनिमेलिया में बड़े जंतु रख दिए। तो माइकोटा में केवल प्रोकैरियोट को उठा के रख दिया। तो क्या किया, एक तरह से इनके क्लासिफिकेशन में केवल एक चीज जोड़ दी, दैट इज माइकोटा। ये कोपलैंड ने किया। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, आप हाथ उठाओगे और कहोगे कोपलैंड, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय हैकेल, बात समझे, ठीक है ना। अब आप निकाल लोगे बड़े आराम से। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब भैया ये सबसे खतरनाक ओस्टवाल्ड टिपो चाचा ने कहा, तुम लोग बड़ा छोटा छोटा बताते हो, हमारे पास आओ हम दें सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो भैया ने दिया सबसे बड़ा, बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। और एक एक बात बहुत सही बताई, ये कैटेगरी है, इसको माना जाता है आज भी, ठीक है ना। ओस्टवाल्ड टिपो ने बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया। किसने दिया, ओस्टवाल्ड टिपो, ठीक है। ओस्टवाल्ड टिपो ने बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया और प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांट दिया। कह दिया एक जिसमें भ्रूण बनता होगा, इम्ब्रियोफाइटा, आई बात समझ में, और एक जिसमें थैलस होगा, थैलोफाइटा। डिवीजन सही है, डिवीजन आज भी माना जाता है, आई बात समझ में, ठीक है ना। तो भैया ओस्वाल्ड टिपो ने क्या किया, बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया और प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांट दिया। कह दिया एक रहेंगे थैलोफाइटा जिनमें थैलस बनता है, भ्रूण नहीं बनता है, इम्ब्रियो नहीं बनता, और एक रहेंगे इम्ब्रियोफाइटा जिनमें भ्रूण बनता है। तो भैया थोड़ा ध्यान देना बेटा, ध्यान क्या देना है कि आपको ये याद रहना चाहिए किसको कहाँ किस क्लास में रखा गया। साइनोफाइटा में ब्लू ग्रीन एल्गी, युगलिनोफाइटा में युगलिना, और क्लोरोफाइटा में, क्लोरो माने हरा, सब जानते हो, क्लोरोफिल से बना है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा मतलब हरा, हरा मतलब ग्रीन एल्गी। क्राइसोफाइटा में येलो ग्रीन एल्गी, क्राइसोफाइटा में येलो ग्रीन एल्गी। और पायरोफाइटा में, पायरोफाइटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोफाइटा में डाइनोफ्लैजिलेट और डाइएटम्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डाइएटम्स आर इन द क्लास ऑफ पायरोफाइटा, पायरोफाइटा। बार देखो जब हम ज़्यादा बोला करें तो समझ लिया करो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आंख बंद करके और कान खोल के और हृदय को बिल्कुल मेरी बातों से लगाकर सुनना ध्यान से। साइनोफाइटा यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, युगलिनोफाइटा यानी युगलिना, क्लोरोफाइटा यानी ग्रीन एल्गी, क्राइसोफाइटा यानी येलो ग्रीन एल्गी, पायरोफाइटा यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स, और फियोफाइटा, फियो माने भूरा, फियो माने भूरा ही होता है, समझ लीजिए, फियो माने भूरा होता है, तो फियोफाइटा ब्राउन एल्गी, रोडो माने रेड, रोडोफाइटा रेड एल्गी। अब आ जाता है मोस्ट 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 अनइम्पॉर्टेंट नहीं गलत बोल दिया, मजाक कर रहे थे आपके साथ, दैट इज शाइजोमाइकोफाइटा। माइको बोले तो सी गायब है, ये सी लिख लेना बीच में बेटा, देखो छूट गया हमसे, ठीक है। ये साइजोमाइओफाइटा लिखा है ना, वहाँ सी बना लेना, समझ गए बेटा कि नहीं, ए छोटा सा, ये छोटू सा सी बना लेना। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखो इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया कि बैक्टीरिया को किस क्लास में रखेंगे, साइजोमाइकोफाइटा में, और मिक्सोमाइकोफाइटा में किसको रखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स यानी कि फॉल्स फंजाई, नॉट ट्रू फंजाई, दैट इज फॉल्स फंजाई। और यू माइकोफाइटा, आपको पता ही है यू माने बायोलॉजी में होता है ट्रू, यू कैरियोटिक, है ना, बात समझे कि नहीं। तो भैया थैलोफाइटा में कुल मिला के कितने डिवीजन कर दिए, 10 डिवीजन कर दिए। तो भैया बिगेस्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। ओस्वाल्ड टिपो ने बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया और प्लांट किंगडम को 2 डिवीजन में चेंज किया, बांटा। कैसे बांटा, 2 क्लासेस में बांटा, नहीं डिवीजन ही कह दो आप, एक कह दिया थैलोफाइटा और एक कह दिया एम्ब्रियोफाइटा, और धीरे धीरे करके कितनी सारी क्लासेस बता दी, साइनोफाइटा ब्लू ग्रीन एल्गी, युगलिनोफाइटा युगलिना, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी, क्राइसोफाइटा येलो ग्रीन एल्गी, पायरोफाइटा डेनोफ्लैजिलेट्स एंड आइटम्स, फियोफाइटा इज ब्राउन एल्गी, रोडोफाइटा इज रेड एल्गी, शाइजोमाइकोफाइटा इज बैक्टीरिया, मिक्सोमाइकोफाइटा इज स्लाइम मोल्ड्स एंड फॉल्स फंजाई, एंड यूमाइकोफाइटा इज ट्रू फंजाई।
आई। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब क्योंकि पेज छोटा तो ये नहीं क्लासीफाई कर पाए, इसको आगे कर दिया इम्ब्रियोफाइटा को। दो थे ना बेटा, एक हो गया थाइलोफाइटा, एक हो गया इम्ब्रियोफाइटा। अब आपको पता ही है यहाँ इन्होंने सारी शैवाल ले लिए, देखो यहाँ सारी शैवाल ले ली, बैक्टीरिया फैक्टीरिया दुनिया भर का सब यहीं ले लिया। अब इम्ब्रियोफाइटा में क्या कर लिया, जिसमें भ्रूण बनता है, तो भ्रूण किसमें बनता है, ये देखो इम्ब्रियोफाइटा का डिवीजन कर दिया उसके वेस्कुलर टिश्यू के आधार पे। देखो ये है नंबर 1 थैलोफाइटा, ये है नंबर 2 एम्ब्रियोफाइटा। इसी एम्ब्रियोफाइटा को आगे के पेज में हमने किया है। ठीक है, ये आया एम्ब्रियोफाइटा ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो एम्ब्रियोफाइटा को ओसवाल्ड टिपू ने दो बातों पे कर दिया कि किसमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा, किसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा। तो ए ट्रैकिएटा ट्रैकिएटा, या ए ट्रैकियोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा, कुछ भी बोल सकते हो, चलेगा दोनों। ठीक है, ए ट्रैकिएटा जिसमें ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ना हो, आई बात समझ में ना, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाता हो पानी का, भोजन का, इस तरह से। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट थे उनको एट्रैकिएटा में रख दिया, और जो वेस्कुलर प्लांट थे उनको ट्रैकियोफाइटा में रख दिया। अब भैया देखो एक मतलब ये आप मान के चलो, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको पता होगा ये सारे माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ओसवाल्ड टिपू एक तरह से देखा जाता है कि मतलब काफ़ी करीब तक पहुँचे। और ये भी ना कि बैकग्राउंड भी तो मिल जाता है, जब हमसे पहले 5 वैज्ञानिक लगे थे, उन्होंने अपनी अपनी खोज की, तो हम सबकी खोज को पढ़ रहे हैं ना, सबके सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं ना, सबकी थ्योरी को पढ़ रहे हैं ना, सबके एनालिसिस को देख रहे हैं। हम उसमें 4 या 5 चीज़ें ऐड कर देते हैं। ओसवाल्ड टिपो ने बस वही किया, सबको देखा समझा और जान गए कि ये लोग कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। वो कमी उन्होंने यहाँ पर पूरी की। पहला दिया थैलोफाइटा, दूसरा दिया एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में इतनी सारी 10 क्लासेस दे दी, फिर एम्ब्रियोफाइटा को यहाँ ट्रैकिएटा और ए ट्रैकिएटा और ट्रैकिएटा के नाम से अलग कर दिया। कह दिया जिसमें नॉन वेस्कुलर है, और ट्रैकियोफाइटा वो जिसमें वेस्कुलर है। अब 3 क्लासेस हैं, तो भैया आप जानते हो ए ट्रैकिएटा में इन्होंने मतलब रखा किसको, ब्रायोफाइटा को। हिपैटिकोप्सिडा लीवरवर्ड्स, एंथोसिरोटोप्सिडा हॉर्नवर्ड, ब्रायोप्सिडा मॉस। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के क्वेश्चन है ये आपसे हर साल एक ना एक पूछा ही जाता है। हॉर्नवर्ड क्या होता है, लीवरवर्ड क्या होता है, या ट्रू मॉस को किस कक्षा में रखा जाता है, हिपैटिकोप्सिडा क्या है, साइलोप्साइडा क्या है, स्फेनोप्साइडा क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेरोप्साइडा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुन लो बेटा। तो ब्रायोफाइटा को सुनते चलना बेटा, ब्रायोफाइटा को रख दिया नॉन वेस्कुलर प्लांट में, और ट्रैकियोफाइटा में रख दिया वेस्कुलर प्लांट को। एम्ब्रियोफाइटा का जो डिवीजन किया वो वेस्कुलर टिश्यू के आधार पे कर दिया। और क्या किया, 3 क्लासेस में ब्रायोफाइटा को भागित कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक कह दिया हिपैटिकोप्सिडा, एक कह दिया एंथोसिरोप्सिडा, और एक कह दिया ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा में आ गए लीवरवर्ड्स, एंथोसिरोटोप्सिडा में आ गए हॉर्नवर्ड्स, ब्रायोप्सिडा में आ गए मॉस। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब आ जाओ ट्रैकियोफाइटा में, किसमें आओगे बेटा, ट्रैकियोफाइटा में। ट्रैकियोफाइटा में क्या भैया, देख लो ध्यान से जरा, वेस्कुलर प्लांट रखे गए, भैया कुछ नहीं है पता है, धीमे से दिमाग लगाया गया। ये फर्न के बाद का सिस्टम बना दिया। टेरिडोफाइटा है और कुछ थोड़ी है, टेरिडोफाइटा का आगे सिस्टम बना दिया है, और जिम्नो एनजीओ को कर दिया डी, उसी में देखो पहले रख दिया पी साइलेंट होता है बेटा यहाँ पर, तो कहते हैं साइलोप्सिडा। पसाइलो नहीं बोलते, पसाइलो नहीं बोला जाता, एस के पहले अगर पी है तो वो साइलेंट होता है, तो बोलते हैं इसको साइलोप्सिडा। तो इसमें साइलोटम अपने सिलेबस में है, साइलोप्सिडा साइलोटम। लाइकोप्सिडा क्लब मॉस, लाइकोप्सिडा भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेनोप्सिडा हॉस्टेल, दैट इज इक्विसिटम, याद आया राजा। ठीक है, स्फेनोप्सिडा हॉस्टेल और टेरोप्सिडा में सब रख दिए, इन आखिरी के उठा के तीनों, फन रख दिया, जिम्नो एनजीओ दोनों रख दिए। आई बात समझ में? मेरी बात समझ में आई कि नहीं से आई समझ में? तो हम लोगों ने एक एक करके फिर से देखा, एक बार फिर से रिवीजन मार लेते हैं जरा। ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, हैकेल आए, हैकेल ने कहा हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, प्रोटिस्टा को, प्लांटिक और एनिमिलिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। हैकेल ने ही सबसे पहले इस्टेब्लिश किया प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा शब्द दिया था क्यूवियर ने। सबसे पहला टिश्यू एनिमल किंगडम में आया सिलेंट्रेटा में। दूसरा प्लांट किंगडम में कब आया, जब ब्रायोफाइटा स्टार्ट हुआ। कोपलैंड ने कहा कि तुम्हारा कम अच्छा हमारा ज़्यादा अच्छा, हम एक और बढ़ाएंगे। इनने कहा बढ़ा लो भैया, तो इन्होंने क्या किया, माइकोटा धीमे से बढ़ा के कह दिया हमने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया, बाकी सब ऊपर जैसा सेम। कोपलैंड का क्या हो गया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं राजा बेटा, आगे बढ़े तो ओसवाल्ड टिपो है, ये सबसे खतरनाक आदमी। इन्होंने कहा देखो सब तुम सब बेकार हो, हमारा सबसे बड़ा। इनने पूरे 10 डिवीजन कर दिए। पहला मेन कर दिया, सब फाइलम में डिवाइड कर दिया उसको, एक तरह से देखा जाए या सब किंगडम में।
तो क्या कर दिया, पहले कह दिया थाइलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, उसके बाद 10 डिवीजन दे दिए। तो ये क्लासेस हैं सारी। साइनोफाइटा में ब्लू ग्रीन एल्गी, यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिना, क्लोरोफाइटा में ग्रीन एल्गी, क्राइसोफाइटा में येलो ग्रीन एल्गी, पायरोफाइटा में डायनोफ्लाइलेट्स एंड डायटम्स, फियोफाइटा में ब्राउन एल्गी, रोडोफाइटा में रेड एल्गी, शाइजोमाइकोफाइटा में बैक्टीरिया, मिक्सोमाइटोफाइटा में स्लाइम मोड्स और यूमाइकोफाइटा में ट्रू फंजाई। मज़ा आ गया। ऐसे लग रहा है जैसे बस स्टैंड पे किताबें नहीं बेचते हैं 10 रुपये में 5, उसी तरह से बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई अब आ जाते हैं एम्ब्रियोफाइटा में। एम्ब्रियोफाइटा को हमने किस कैटेगरी के हिसाब से विभाजित किया, कौन क्या बेसिस रखा, हमने कह दिया कि जिसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे उनको ट्रैकियोफाइटा कह देंगे, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाएंगे उनको ए ट्रैकिएटा में रख देंगे। और ए ट्रैकिएटा में बेसिकली थे कौन, ब्रायोफाइटा। ये तो हम आज जान पाए ना, क्योंकि हम विकसित हो गए, हमने आगे की खोज कर ली, पहले तो नहीं पता था ना। तो भैया 3 क्लासेस दे दी, एक कह दिया हिपैटिकोप्सिडा, एक कह दिया एंथोसिरोटोप्सिडा और एक दे दिया ब्रायोप्सिडा। इन तीनों के नाम पूछे जाते हैं। इन तीनों के नाम, असली नाम और बोटेनिकल नेम दोनों पूछे जाते हैं। असली नाम मतलब जो बोले जाते हैं बार बार, हॉर्नवर्ड्स, लिवरवर्ड्स, क्लब मॉस, ठीक है। और फिर उसके बाद वेस्कुलर प्लांट में है तो यहाँ 4 क्लासेस में डिवीजन कर दिया, साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, क्लब मॉस, फेनोप्सिडा, हॉस्टेल, टेरोप्सिडा, फन, जिम्नो, एनजियो। आई बात समझ में। देखो बेटा, क्लास को हमने खींचा नहीं, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, इसलिए हो सकता है क्लास थोड़ी सी आपको छोटी लगे, बट ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास थी। हम आपके दिमाग में क्लासिफिकेशन बैठाल देंगे ऐसा कि आपको सब कुछ दिखेगा, बशर्ते आपकी एक मतलब आपसे हमें एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप वीडियोस को ध्यान से देखो और पढ़ते चलना बस। मतलब कि नोट सामने रख दीजिए, ये फोटो कॉपीज निकाल के आप रख लेंगे। देखो आपको हम क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप समझो इस चीज़ को बेटा। क्या करना है आपको, जब हम पूरा लगभग 80 लेक्चर्स तक ख़त्म कर चुके होंगे, ठीक है, एग्जाम के पहले हमने टारगेट रखा है कि हम 80 लेक्चर खत्म कर दें। अब देखो ये एग्जाम कब खींचते हैं, कहाँ तक खींचते हैं, उससे मतलब नहीं है, हमें 80 लेक्चर का टारगेट लेके चलना है। 80 लेक्चर्स में हम सब कुछ खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी लाइव क्लास बीच बीच में लेते रहेंगे, उसको लेक्चर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लाइव क्लास में हम लोग क्वेश्चन खूब लगाएंगे। जब हमको एग्जाम की डेट फाइनल हो जाएगी कि हाँ ये है, तो हम अपनी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाएंगे। अभी हमें उतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है ये खींच सकते हैं लंबा, तो खींचने तो हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमें पहले अपना वो सेक्टर तैयार करना है जो अति महत्वपूर्ण की दृष्टि में आता है, जैसे कि लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स, यानी कि फाइलम और प्लांट किंगडम। भैया बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टाइडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, राइनिया, टेरोप्सिडा, फर्न, मॉस, इससे बहुत क्वेश्चन पूछाते हैं। तो हम लोग कोशिश करके इसको पहले ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में जो टॉपिक्स थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होंगे उसमें भी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे नहीं, पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना। अगर हमारे नंबर, देखो हमें नंबर लाने हैं, 125 नंबर का पेपर होता है अपना टीजीटी का, और हम आपको पहले से बता के चल रहे हैं, अगर आपके 95 प्लस आएंगे, और मतलब आप रिजर्वेशन पे मत पड़िए किसका, कोई किसी भी कास्ट का, उससे मुझे मतलब नहीं, 95 प्लस रहेंगे ना तो आप सेफ रहोगे। क्योंकि 95 प्लस आने पर क्या होता है, इंटरव्यू में आपको जल्दी फेल नहीं कर सकते। और बुलाते कितने पे हैं, 80 मतलब 87 के ऊपर बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, और 80 से 95 के बीच वालों को ही रिजेक्शन मिलता है। अगर आप 95 के ऊपर आ रहे हो, हमने आपको बताया था ना कि जब मेरा पेपर हुआ था तो 125 क्वेश्चन में से 111 मेरे सही थे, हमने आपको बताया ना, ठीक है। तो जब आपके 111 112 सही होंगे ना, तो उसके ऊपर भी प्रेशर होता है कि वो आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर दे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे और उसने 5 क्वेश्चन पूछे, आप पांचों नहीं बता पा रहे हो, तो भी वो नंबर देगा ना, तब वो आपको फेल नहीं करेगा, पास कर देगा। मान लीजिए 50 नंबर का इंटरव्यू, तो आपको 17 नंबर दे देगा, तो आपकी मेरिट लो हो जाएगी। आई बात समझ में। ये अंदर की बातें, ये सब हमें बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन हमने आपको बता दी। समझ के चलिए, सोच के चलिए, अच्छी तैयारी करिए, कि देखो किसी के भरोसे नहीं रहा जाता, हमेशा अपनी मेहनत अपने हाथ, सिलेक्शन हमको चाहिए, दूसरे को नहीं। दम लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। आई बात समझ में, ठीक है ना। और बाकी जहाँ जो आपसे कमी रह जाएगी उसके लिए हम हाजिर हैं। आई बात समझ में। चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, हम तब तक नई वीडियो का कंटेंट तैयार करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।